नमस्कार। चलिए आज दो बहुत ही दिलचस्प हिंदी कहानियों में गोता लगाते हैं जो हमें उदारता और लालच के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती हैं। देखते हैं ये कहानियां हमारे इंसानी स्वभाव के बारे में कौन से राज खोलती हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक जादुई चम्मच और एक जादुई चूल्हा हमें इंसानी फितरत के बारे में क्या बता सकते हैं। चलिए इन कहानियों के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इन दोनों कहानियों की शुरुआत होती है मुश्किलों से, दुख और तकलीफों से। देखते हैं कि कैसे हताशा इन किरदारों की कहानी को आगे बढ़ाती है। तो चलिए मिलते हैं हमारे किरदारों से। एक तरफ है नर्मदा और उनका पोता रिंकू, जिन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है, और दूसरी तरफ है अजय, जो अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद एकदम अकेला है। दोनों ही बस किसी तरह अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। जरा सोचिए, जब नर्मदा अपने भूखे पोते के लिए बस थोड़ा सा खाना मांगती है तो उसे अपनी पड़ोसन निर्मला से ये कठोर शब्द सुनने को मिलते हैं। ये कहानी सिर्फ पेट की भूख की नहीं है, बल्कि समाज के तिरस्कार और अपमान की भी है। और उधर अजय का दर्द, वो भी कुछ कम नहीं है, बिल्कुल नहीं। अकेला, बेबस और इतना गरीब कि अपना चूल्हा तक ठीक नहीं करा सकता। उसकी ये सिसकियां उसके गहरे अकेलेपन और संघर्ष को दिखाती हैं। लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां जादू दस्तक देता है और सारी निराशा की जगह उम्मीद ले लेती है। अब देखिए, यहाँ पर ये जादुई चम्मच और चूल्हा सिर्फ चीजें नहीं हैं। इनको हम कह सकते हैं एक जादुई उत्प्रेरक, मतलब एक ऐसी शक्ति जो कहानी को आगे बढ़ाती है। और इनका असली काम ये परखना है कि जिसे भी ये ताकत मिलती है वो इसका इस्तेमाल कैसे करता है, अच्छाई के लिए या बुराई के लिए। और ये जादू भी ना बड़े ही अनोखे तरीकों से आता है। रिंकू को अपनी मासूमियत और दया का इनाम एक हीरे के चम्मच के रूप में मिलता है, और वहीं भूख से बिलखते बिलखते सोए अजय को जागने पर पता चलता है कि उसे एक ऐसा चूल्हा मिल गया है जो उसके बर्तन को कभी खाली ही नहीं होने देता। और एक दिलचस्प बात यह है कि दोनों जादुई चीज़ों की ताकतें अलग अलग हैं। चम्मच जो है वो पहले से बने खाने का स्वाद 100 गुना बेहतर कर देता है, जबकि चूल्हा वो तो अपने आप में ही खाने का एक कभी न खत्म होने वाला खजाना है जो कुछ नहीं से सब कुछ बना सकता है। तो अब आता है कहानी का सबसे अहम हिस्सा, असली परीक्षा। जब हमारे किरदारों को अपनी इस नई जादुई ताकत को इस्तेमाल करने का मौका मिलता है तो वो कौन सा रास्ता चुनते हैं, बांटने का या फिर छीनने का। यहाँ पर देखिए किरदारों के बीच का फर्क कितना साफ है। एक तरफ है नर्मदा और अजय, जो एक पल भी नहीं सोचते और अपनी खुशकिस्मती को दूसरों के साथ बांटने का फैसला कर लेते हैं। और दूसरी तरफ है निर्मला और जय, जिनकी आंखों में सिर्फ ईर्ष्या और लालच चमक रहा है। तो सवाल ये है कि ये दो अलग अलग रास्ते इन्हें कहाँ ले जाएंगे। यहाँ तक कि गांव के प्रधान भी नर्मदा से कहते हैं कि वो बहुत भोली हैं। वो हीरे बेचने के बजाय उस जादुई स्वाद का अनुभव सभी के साथ बांटना चाहती हैं। ये एक पूरी तरह से निस्वार्थ फैसला है। और अजय की सोच भी देखिए कितनी साफ है। वो अमीर बनने की बात को सीधे सीधे नकार देता है। उसका इरादा पक्का है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की मदद के लिए करेगा। ये सीधे सीधे लालच के विचार पर एक तमाचा है। पर हर कहानी में एक खलनायक भी तो होता है ना? तो आप जरा देखते हैं कि उन लोगों का क्या हश्र होता है जो लालच और जलन का रास्ता चुनते हैं। और कमाल की बात यह है कि निर्मला और जय दोनों का पतन एक ही ढर्रे पर होता है। पहले ईर्ष्या, फिर धोखा, फिर चोरी और उसके बाद अंजाम। ये हमें दिखाता है कि लालच का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ही जाता है। ये एक तरह की चेतावनी है। निर्मला का तो हिसाब तुरंत हो जाता है। उसे सजा सीधे उस जादू से मिलती है जिसे उसने चुराया था। जिस चम्मच से दूसरों को अमृत जैसा स्वाद मिलता था, वही चम्मच उसके लिए ऐसा दर्द बन जाता है मानो उसने एक साथ 10 मिर्चें खा ली हों। और जय, उसका हश्र भी कुछ कम नहीं है। अजय, जो समझ चुका था कि उसके दोस्त की नीयत खराब है, उसे एक नकली चूल्हा थमा देता है। नतीजा, जय शहर भागता है और जैसे ही चूल्हा जलाने की कोशिश करता है वो फट जाता है। तो इन कहानियों का जो कोर आइडिया है वो है कर्म का न्याय। ये जादुई चीजें सिर्फ चीजें नहीं हैं, वे तो न्याय करती हैं। ये मालिक की नीयत पर काम करती हैं। अच्छी नीयत को इनाम देती हैं और बुरी नीयत को सजा। तो आखिर में ये कहानियां हमें सिखाती क्या हैं? इनका असल सबक क्या है?
चलिए इस आखिरी हिस्से में इन दोनों कहानियों के संदेश को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो सार बस इतना सा है, इन कहानियों का असली जादू चीज़ों में नहीं बल्कि हमारी नीयत में है। उदारता और मिल बांट कर रहना ही सच्ची दौलत है, जबकि लालच वो सिर्फ तबाही और अकेलेपन की ओर ले जाता है। और अंत में होता क्या है? जहां लालची लोग बर्बाद हो जाते हैं, वहीं हमारे नायक वो स्थायी सफलता पाते हैं। नर्मदा की दाल मखनी और अजय का होटल इस बात का जीता जागता सबूत बन जाते हैं कि असली समृद्धि बांटने से ही आती है। और आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि शायद असली जादू किसी अलौकिक चीज में नहीं, बल्कि हमारे दया और बांटने के छोटे छोटे कामों में ही छिपा है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।